क्या कोई है इस जीवन में जो हमको आनंद दिला सकता है, जो हमको खुशी दिला सकता है? कोई नहीं है। ये हमारी कोरी कल्पना है कि हम औरों से अपेक्षा पालते हैं, अपने आत्मीय जनों से अपेक्षा पालते हैं, अपने सहकर्मियों से अपेक्षा पालते हैं, समाज के लोगों से अपेक्षा पालते हैं, अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा पालते हैं। हमको अपेक्षा का भाव खत्म कर देना है, क्योंकि इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो हमको आनंद दे सके, जो हमको खुशी दे सके। क्योंकि हम जब किसी से अपेक्षा पालते हैं और वो अपनी अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरता है तो हमको दुख मिलता है। हम जब किसी से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा पालते हैं और वो जाने अनजाने या जानबूझकर हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर के अलावे इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इकलौते ईश्वर ऐसे हैं जो हमारी हर इच्छा को, हमारी हर अपेक्षा को पूरी करते हैं। बस शिद्दत से ईश्वर के सामने प्रार्थना का भाव होना चाहिए। जब हमारे भीतर प्रार्थना का भाव होगा और हम जीवन में हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे और अंतिम सहारा मानते हुए ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे, तो वो ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। हमको उनसे अपेक्षा पालनी है कि वो हमारे जीवन की मुसीबतों को कुछ कम कर दे, हमारे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत हम में भर दे। हमको अपने जीवन में बस सुख नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में सुख और दुख दोनों चाहिए। क्योंकि दुख से सुख का अस्तित्व है, रात से दिन का अस्तित्व है, हर नकारात्मक विषय वस्तुओं से जो है सकारात्मक विषय वस्तुओं का अस्तित्व है। नकारात्मकता से ही सकारात्मकता को प्रकाश मिलता है। हम इस बात को समझते हैं तो हमको अपने जीवन चक्र में सुख और दुख दोनों तरह की भावनाओं के ताने बाने चाहिए। लेकिन हमको दुख सहने की शक्ति भी चाहिए। जो कौन दे सकता है? जो हमें परम सत्ता परमेश्वर दे सकते हैं। तो हमें अपने प्रभु ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जब भी हमारे जीवन में दुख का क्षण आए, मुसीबत का पल आए, हम डट कर उसका सामना करें। हम जीवन की वास्तविकता को समझते हुए दृष्टा भाव से उसका अवलोकन करें। उस दुख के मूल में छिपे हुए सुख को पहचानने की कोशिश करें। हर दुख के मूल में सुख छुपा हुआ है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब ये जो दुख है वो हमारे इस जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। लेकिन उस दुख के भीतर सुख का बीज छुपा होता है। जैसे हम पूरे आनंद के साथ ईश्वर को अपना समझते हुए उन दुख के क्षणों को व्यतीत कर लेते हैं तो दुख के भीतर छिपे हुए सुख के बीज का अंकुरण हो जाता है और वो हमारे जीवन में एक विशाल वृक्ष की तरह खड़ा हो जाता है, जो हमारे जीवन को छांव देता है, जो हमारे जीवन को फूलों से भर देता है, जो हमारे जीवन को स्वादिष्ट फल देता है। सब कुछ मिलता है हमको सुख के उस वृक्ष से। तो उस सुख के वृक्ष की तलाश करनी है, उस सुख के वृक्ष का इंतजार करना है। क्योंकि जो बेहतर है, जो सुख देने वाला है, वो इंतजार भी कराता है। क्योंकि यदि वो हमारे जीवन में बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उस सुख के महत्व को समझाने के लिए प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में सुख से पहले दुख के कांटों को भेजा जाता है। और जब हम हंसते मुस्कुराते दुख के उन कांटों भरे रास्ते पर चल लेते हैं तो उन रास्तों से होकर हम सुख के बाग में पहुंचते हैं, जहां की हरियाली अप्रतिम होती है, जहां बस स्नेह, वात्सल्य, ममता का सुगंध फैला होता है, जहां हमारी हर इंद्रिय जो है आनंद का अनुभव कर सकती है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, नदियों की कलकल की ध्वनि गूंजित होती है और पूरा वातावरण किसी स्वर्ग की भांति जान पड़ता है। तो ये जीवन में सुख का अस्तित्व है। सुख के लिए इंतजार करना होगा। दुख के भीतर ही सुख छुपा हुआ है।
हमें किसी और से अपेक्षा नहीं पालनी होगी, हमें उस प्रभु से अपेक्षा पालना है। वो हमारे हर कष्ट को दूर कर देंगे, वो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। बस हमको उस पर पूरा विश्वास रखना है और सब्र करना है।